हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य ज्ञान में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान से क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में हमने 150 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चेन्नई बनाम चम्बकम द्वैराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। देखिए, यह संशोधित किया गया है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है। देखिए, यह प्रावधान है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत या अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। देखिए, यह संबंधित है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, देखिए, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। देखिए, समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। देखिए, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। देखिए, यह समाप्त किया गया है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है। देखिए, संपत्ति का अधिकार एक है, विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, एक विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, यह प्रदान करता है अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 के तहत। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। देखिए, यह संज्ञा दी है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, परम देश का। ऑप्शन नंबर बी, परमा देश का। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। देखिए, यह जारी किया जाता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। देखिए, यह प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर बी, संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हड़ताल करने की आज़ादी। ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आज़ादी मौलिक अधिकार में नहीं दी गई है। जबकि देखिए, विचार व्यक्त करने की आज़ादी बिल्कुल दी गई है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी बिल्कुल दी गई है, और धरना देने की आज़ादी भी दी गई है, जबकि हड़ताल करने की आज़ादी नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया।
ठीक है, यह अधिकार दिया है ऑप्शन नंबर ए। देखिए केशवानंदन भारतीवाद ने, ऑप्शन नंबर ए केशवानंदन भारतीवाद ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? देखिए यह जारी की जाती है ऑप्शन नंबर डी। देखिए उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखिए विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक है। ठीक है, यह अधिकार एक है, ऑप्शन नंबर का सही आंसर है बी। यह एक मूल अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? देखिए यह जारी किया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए समादेश रिट, ऑप्शन नंबर सी समादेश रिट को जारी किया जा सकता है किसी भी न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट दायर की जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए परमादेश, ऑप्शन नंबर ए परम आदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? देखिए यह निहित है ऑप्शन नंबर डी। देखिए जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालयों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, देखिए उसकी आयु कम से कम, ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष ना हो। देखिए किसी छोटे बच्चे की जब तक 14 वर्ष आयु ना हो उसे किसी भी कारखानों में काम करने की आज़ादी नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? देखिए प्रेस की स्वतंत्रता निहित है ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाषण स्वतंत्रता में, ऑप्शन नंबर बी भाषण स्वतंत्रता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? देखिए यह प्रदान करता है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? देखिए मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? देखिए यह शक्ति प्राप्त हुई है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14, 15 और 16 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14, 15 व 16। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, देखिए यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए निलंबित किया जा सकता है। देखिए भारतीय नागरिकों को जो प्रदान किए गए हैं मौलिक अधिकार उनको कभी भी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देखिए यह माना गया है अनुच्छेद 25 के तहत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? देखिए मूल अधिकारों का संरक्षण करता है ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए बच्चों के शोषण से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, देखिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था।
अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? देखिए, प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग तीसरा संबद्ध है। देखिए, भारत के संविधान का भाग तीसरा संबद्ध है, ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से, ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके द्वारा अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? देखिए, यह वर्गीकृत किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे और उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, को कहा जाता है। देखिए, इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैंडेमस, ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में प्रदान किया जाता है। देखिए, यह प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। देखिए, अनुच्छेद 25 का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद, देखिए, यह है अनुच्छेद एक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए, 19 फर्स्ट ए में, ऑप्शन नंबर ए, 19 फर्स्ट ए में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी, संसद, ऑप्शन नंबर डी, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? देखिए, यह निषेध करता है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, किसी किसी अर्धत न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। देखिए, यह रिट होती है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, परम आदेश, ऑप्शन नंबर बी, परम आदेश। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से मामलों में से किसने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? देखिए, यह माना था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मोलकनाथ का मामले में, ऑप्शन नंबर डी, मोलकनाथ के मामले में यह माना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों की बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? देखिए, यह कहा था, ऑप्शन नंबर डी, के टी शाह ने, ऑप्शन नंबर डी, के टी शाह ने। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, यह प्रावधान है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 ए में, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 ए में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? देखिए, यह निर्देश देता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। देखिए, यह लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? देखिए, यह उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। देखिए, यह वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ का हनन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, कुछ का। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक। देखिए, यह एक ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों की स्थापना को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? देखिए, समान समान नागरिक संहिता लागू है गोवा में। ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? देखिए, यह आशा की जाती है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदेश दिया जाता है। देखिए, यह आदेश दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, यह वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसी अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थ वाक्य का प्रावधान है? देखिए, यह प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? देखिए, यह सम्मिलित किया गया है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के संकेत करता है? देखिए, यह संकेत करता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? देखिए, इसमें सम्मिलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? देखिए, यह भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, स्वीकृत विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, 10 आचार वाक्यों को जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मौलिक कर्तव्य के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? देखिए, यह अनुशंसा की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? देखिए, यह निश्चित किए गए थे ऑप्शन नंबर बी 10। ऑप्शन नंबर बी 10। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? देखिए, भारतीयों के मूल कर्तव्य हैं ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिसंरक्षण। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? देखिए, यह शामिल है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 कै में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 कै में।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? देखिए, इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 ए से। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 ए से। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए, इसमें एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, देखिए, करों की अदायगी। ऑप्शन नंबर डी, करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन और समाज का आज्ञा पालन मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? देखिए, यह सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए 42 के तहत। देखिए, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? देखिए, यह जोड़ी गई थी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर ए भाग 4 के तहत। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिए, यह संयुक्त बैठक बुलाता है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? देखिए, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो इसका समाधान कौन करेगा? देखिए, इसका समाधान करेगा ऑप्शन नंबर सी, संसद का संयुक्त सत्र। ऑप्शन नंबर सी, संसद का संयुक्त सत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल हैं। देखिए, भारतीय संसद बनती है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? देखिए, संसद का भाग नहीं है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? देखिए, यह अंतराल दिया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने का। ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने का। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? देखिए, यह नियंत्रण है ऑप्शन नंबर डी, संसद का। ऑप्शन नंबर डी, संसद का। अगला क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? देखिए, यह है ऑप्शन नंबर ए, 1/10। ऑप्शन नंबर ए, 1/10। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। देखिए, वह अनुपस्थित रहता है ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन। अगर 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? देखिए, एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? देखिए, सांसदों के वेतन का निर्णय करता है ऑप्शन नंबर ए, संसद। ऑप्शन नंबर ए, संसद। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली भारत की देन है? देखिए, यह भारत की देन है ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल। देखिए, शून्यकाल प्रणाली भारत की देन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? देखिए, यह बैठक होती है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, साधारण विधेयक में। ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए, यह नामांकन करता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया?
देखिए यह कार्य क्या था? ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति एम हिदायत उल्ला ने। ऑप्शन नंबर डी एम हिदायत उल्ला ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? देखिए राष्ट्रपति का इसमें कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए किसी शस्त्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। ऑप्शन नंबर डी, यह राष्ट्रपति का काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नर के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? देखिए यह पत्र प्राप्त किए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? देखिए यह भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की विधान सभाएं। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की विधान सभाएं। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा होना। देखिए पढ़ा लिखा होना राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि उसकी आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल सही है। देखिए संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है। और देश का नागरिक हो, तीनों ही कथन सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? देखिए लाभ के पद का निर्णय करेगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघीय संसद। ऑप्शन नंबर बी, संघीय संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। देखिए वे हैं ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली तथा पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली तथा पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? देखिए भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। देखिए इनका चुनाव किया गया था ऑप्शन नंबर सी, देखिए संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा चुनाव किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न है? देखिए भारत का राष्ट्रपति एक अंग है ऑप्शन नंबर ए, देखिए संसद का। ऑप्शन नंबर ए, संसद का। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद से अगर त्यागपत्र दे दें तो भी यह भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश यह जिम्मेदारी संभालेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? देखिए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? देखिए इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, देखिए भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। देखिए भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? देखिए लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यताएं निर्धारित करता है? देखिए यह निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है उपरोक्त सभी शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी, देखिए पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? देखिए यह अधिकार है ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन को। ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनः विचार के लिए लौटाता है तो लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है। तो राष्ट्रपति विधेयक को,
देखिए तो राष्ट्रपति विधेयक को ऑप्शन नंबर सी अनुमति देगा। ऑप्शन नंबर सी अनुमति देगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? देखिए यह अधिकार है ऑप्शन नंबर ए विधायी अधिकार। ऑप्शन नंबर ए विधायी अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? देखिए भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी की। देखिए भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एवं देखिए राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? देखिए यह अधिकार है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? देखिए यह नामित किया जा सकता है कुल 14 सदस्यों को, जिसमें से देखिए 2 लोकसभा के सदस्य और 12 राज्यसभा में मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, देखिए यह अधिकार प्राप्त नहीं है ऑप्शन नंबर बी न्याय के न्यायाधीशों को हटाए। ऑप्शन नंबर बी देखिए न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। जबकि क्षमा प्रदान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, आपातकाल की घोषणा करने का भी राष्ट्रपति को अधिकार है और अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत अथवा अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? देखिए यह कार्य करता है ऑप्शन नंबर डी 6 माह तक। ऑप्शन नंबर डी 6 माह तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करता है, राष्ट्रपति के पद पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? देखिए यह नहीं होता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? देखिए यह शपथ दिलवाई जाती है ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानून के रूप से सक्षम है। देखिए कानूनी रूप से सक्षम है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे ऑप्शन नंबर सी लगातार 2 बार कुल 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। देखिए विधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, देखिए युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? देखिए यह घोषणा कर सकता है ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? देखिए यह आवश्यक है ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे या लिखेंगे? देखिए वह अपना त्यागपत्र देंगे ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए?
देखिए यह चाहिए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए संसद के कुल सदस्यों का कम से कम 2/3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है। देखिए यह शुरू की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। देखिए यह संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। देखिए यह मामले भेजे जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के पास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र देंगे। देखिए भारत का राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र देगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। देखिए निर्विरोध चुने जाने का राष्ट्रपति का एकमात्र उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, यह है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। देखिए यह निर्देशित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। देखिए यह सलाह ली जाती है, ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। देखिए यह शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। देखिए यह शक्ति निहित है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। देखिए यह आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति की। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। देखिए उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी, मतों के बराबर होने की स्थिति में। देखिए वोटों के बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। देखिए यह मतदान करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन नंबर ए, संसद के मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को प्रच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ से प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए यह प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। देखिए यह संभाला था, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर डी संसद का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी संसद का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है। देखिए यह विवाद तय करता है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। ये लगातार 2 बार रहे थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अपनी पदविधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है। देखिए यह अधिकार है ऑप्शन नंबर सी संसद को। ऑप्शन नंबर सी संसद को। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। देखिए यह लगाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए यह प्रस्तावित किया जा सकता है संसद की संयुक्त बैठक में। ऑप्शन नंबर सी संसद की संयुक्त बैठक में। और फ्रेंड्स आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संविधान का। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है। देखिए यह विवाद तय करता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भारतीय संविधान से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।